हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा देवी की विधि विधान से पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों में माँ कूष्मांडा का स्वरूप सबसे उग्र माना गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्रि के चौथे नवरात्रि व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और पूजा विधि। साथ में जानेंगे माँ का प्रिय रंग, भोग और मंत्र और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप कूष्मांडा की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि देवी कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप भक्तों को संतति और सुख प्रदान करने वाला माना गया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा का स्वरूप, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और माँ कूष्मांडा का प्रिय रंग, प्रिय भोग, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिन शक्ति की साधना के लिए बेहद शुभ माने गए हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है उस पर माँ भगवती दुर्गा पूरे साल अपनी कृपा बरसाती है। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व इस साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि 15 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 24 अक्टूबर मंगलवार तक चलेगा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। कूष्मांडा देवी को ब्रह्मांड की आदि शक्ति माना जाता है। माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों में माँ कूष्मांडा का स्वरूप सबसे उग्र माना गया है। कूष्मांडा देवी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की बीमारियों और रोगों से मुक्ति मिलती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली कूष्मांडा देवी अनाहत चक्र को नियंत्रित करती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी और इनका एक नाम आदि शक्ति भी है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा का पूजन करने से माता रानी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है और जीवन से सभी दुख दूर होते हैं। निरोगी काया पाने के लिए माँ कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इनका पूजन करने से जातक को लंबी आयु, यश, बल और स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। देवी कूष्मांडा अपने भक्तों के हर तरह के रोग, शोक और दोष को दूर करती है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि का चतुर्थ व्रत 18 अक्टूबर बुधवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 18 अक्टूबर को प्रातःकाल 1:26 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 19 अक्टूबर को प्रातःकाल 1:12 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 10:58 से दोपहर के 10:15 तक। आइए जानते हैं
माता कूष्मांडा का स्वरूप कैसा है? दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है। माता कूष्मांडा को ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। ये आदिशक्ति का चौथा स्वरूप है। इनके स्वरूप की अगर हम बात करें तो पुराणों के अनुसार देवी कूष्मांडा सिंह पर सवार है। माँ के 7 हाथ हैं, जिनमें मतलब चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल सुशोभित है। माँ का ये स्वरूप भक्तों को सुख प्रदान करता है। माना जाता है कि माता कूष्मांडा की पूजा करने से आयु में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं माता कूष्मांडा की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन प्रातःकाल स्नान के बाद माँ का पसंदीदा रंग पहने, माँ की प्रिय रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें, यानी कि नारंगी और नीले रंग के वस्त्र धारण करें और माँ कूष्मांडा का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें, धूप दीप जलाकर गणेश जी की पूजा करें। सभी देवी देवताओं में और गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इसलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और माँ कूष्मांडा का आवाहन करें। अब माँ को उनके प्रिय पीले रंग का कमल या फिर पीले रंग के गेंदे के फूल अर्पित करें। साथ ही अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, फल, कुमड़ा, ये सभी चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद माता रानी को उनके प्रिय मालपुए का भोग लगाएं। जी हाँ दोस्तों, माता कूष्मांडा का जो प्रिय भोग है वो मालपुआ है, तो इस दिन मालपुए का भोग लगाएं और ओम देवी कूष्मांडाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद नवरात्रि की व्रत कथा का पाठ जरूर करें और फिर आरती करें। आइए अब मैं आपको माँ देवी कूष्मांडा की व्रत कथा सुनाती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, दुर्गा का चौथा स्वरूप माँ कूष्मांडा है। इनकी 8 भुजाएं हैं और 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष्बाण, चक्र, गदा, अमृतपूर्ण कलश, कमल पुष्प और सिद्धियाँ और निधियाँ विराजती हैं। माँ सभी सिद्धियों को देने वाली हैं और जपमाला इनके हाथ में है। पौराणिक मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब माता ने ब्रह्मांड की रचना की और सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति बन गई थी। ये केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। इनकी पूजा करके व्यक्ति अपने कष्टों से, पापों से मुक्ति पाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप माँ का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करें। माँ को प्रसन्न करने के लिए सच्चे मन से ज्योत जगाएं, माँ की प्रिय चीज़ें अर्पित करें, माँ को जो माँ का प्रिय भोग है वो भोग अर्पित करें। दोस्तों, कैरियर में तरक्की के लिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा को लौंग, कपूर अर्पित करें। इसके अलावा नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा कूष्मांडा के स्वरूप की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और उन्हें नारियल, लाल फल और मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक जला के आरती करें। आज के दिन एक पान के पत्ते में ह्रीम लिख करके माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद बना रहता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। इसके अलावा माँ के इस रूप को कुमड़ा अर्पित करना चाहिए। इससे माता रानी जल्दी ही प्रसन्न होती हैं और हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, सब रोगों से हमारी रक्षा करती हैं, सब कष्टों से रक्षा करती हैं। माँ कूष्मांडा का प्रिय भोग मालपुआ है, इसलिए मालपुए का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा उन्हें हलवा और दही का भोग भी लगाया जाता है। माता रानी को भोग लगाने के बाद
प्रसाद को घर के सदस्यों में बांटें। अगर आपका व्रत है तो आप प्रसाद ग्रहण न करें, क्योंकि नवरात्रि में अन्न नहीं खाया जाता है। माँ कूष्मांडा का अनाहत चक्र में ध्यान करके साधना की जाती है और माँ कूष्मांडा की पूजा करने से रोग, दोष, शोक से मुक्ति मिलती है और यश, बल, आयु में वृद्धि होती है। माँ का जो प्रिय मंत्र है, माँ को प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। 108 बार जाप जरूर करें। माँ का मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। इसके अलावा माँ का जो प्रिय रंग है वो लाल, नीला और नारंगी है। माँ का प्रिय भोग है मालपुआ और वाहन सिंह है, चक्र अनाहन है और माँ का प्रिय पुष्प है चमेली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय माता दी।